हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ओगोर और आज की वीडियो में हम बीएनबी की वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप बीएनबी एनालिसिस की इस वीडियो के लिए तैयार हैं तो बगैर किसी वक्त के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बीएनबी के फ्यूचर की बात की जाए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, और फ्यूचर के अंदर जो बीएनबी की प्राइस है, यहाँ पे जो भी ट्रेंड बना हुआ है, जब ये लो जो इसने बनाई है अक्टूबर 9 को, वो बनाने के बाद जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो मुसलसल नीचे आ रहा है। अगर आप यहाँ से इसको देखें, और जो हमारी प्राइस है वो मुसलसल ऊपर जा रही है। फिर उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम है वो भी तकरीबन नीचे की तरफ आ रहा है। क्योंकि अभी सैटरडे संडे था, इस वजह से मजीद वॉल्यूम नहीं आया। मंडे ओपन पे देखेंगे कि हमारा वॉल्यूम किस तरह से आता है। लेकिन ये जो डाइवर्जेंस है ये थोड़ा सा वीक ट्रेंड का बताती है, यानी कि अगर प्राइस ऊपर जा रही हो, ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा हो और वॉल्यूम नीचे आ रहा हो, तो इसका मतलब होता है एहतियात करने की कि हमारा ट्रेंड वीक है। हमें अप ट्रेंड के लिए, अच्छे ट्रेंड के लिए, हेल्दी ट्रेंड के लिए वॉल्यूम भी हमें रेट ऊपर जाना चाहिए, प्राइस भी ऊपर जानी चाहिए और ओपन इंटरेस्ट भी हमारा, तीनों ऊपर की तरफ जाने चाहिए। यहाँ पे अगर बीएनबी की बात की जाए, जो 220 का एरिया था, 220 का एरिया, वो मुसलसल रेजिस्टेंस बना हुआ था जब हमने 17 अगस्त 2023 में लो बनाई। उसके बाद से 220 का जो एरिया था वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली। फाइनली ये हमारा एक ब्रेकआउट हुआ है। हमने रेजिस्टेंस को फ्लिप किया, अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है, और उसके बाद जो 220 की हमारी रेजिस्टेंस थी उसको हमने सपोर्ट में कन्वर्ट किया है। जी, अगर फिबोनाची के लेवल की बात की जाए तो जो हमारा ये ट्रेंड था, जो जब इसने फ्लिप किया 220 और 218 के लेवल को, यानी कि 220 और 218 के एरिया को जब इसने फ्लिप किया, तो उसके बाद जो हमारी रिट्रेसमेंट है वो फिबोनाची के गोल्डन जोन यानी 0.66 और 0.618 से ही हुई। अब दोबारा ये वाला लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। प्लस हमने यहाँ पे इसका ओपन इंटरेस्ट देखने के, अगर हमारा ट्रेंड दोबारा से कंटिन्यू होता है या ब्रेक होता है तो उसमें ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम किस तरह से प्ले हो रहे हैं। अगर आपने इस बिलो के ऊपर अपना अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, बना ले, ये अभी फ्री है। हो सकता है आने वाले कुछ अरसे में के ऊपर सब्सक्रिप्शन लग जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको इसके बारे में मजीद मालूमात चाहिए तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, जिसमें मैंने डिटेल से इसकी मुख्तलिफ डाइवर्जन्स और बाकी चीज़ें बताई हुई हैं कि ये किस तरह से हम इसको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। और ख़ासकर ये इतना हेल्पफुल होता है जब हमने छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के ऊपर या 1 मिनट के ऊपर इसके अंदर ट्रेड की एंट्री लेनी होती है। वीकेंड होने की वजह से यहाँ पे हमें साइडवेज प्राइस एक्शन में देखने को मिली है, और एक हमने यहाँ पे रेंज बिल्ड की है। जैसे ही हमारा डब्ल्यू ओपन होगा, वीक खुलेगा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है, नीचे की तरफ। लेकिन ये देखने से पहले जो हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है उसके ऊपर चलते हैं, और डेली का टाइम फ्रेम है उसके ऊपर चलते हैं, जहाँ पे हम आपको कुछ दिखा सके कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ नोट करने वाली है। अगर बीएनबी की प्रोफाइल की बात की जाए, रेंज की बात की जाए, तो जो इसने लो 17 अगस्त को बनाई थी, उसके बाद जो हमारा वैल्यू एरिया हाई था अगस्त से अक्टूबर तक, वो 220 का और 208 का था। जो लो था वो 208 का था, और जो हमारा हाई था वो 220 का था, और हमारी जो पीओसी थी वो 214 की थी, यानी कि मिड। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने इस रेंज को फ्लिप किया है। जब भी रेंज को फ्लिप करते हैं, मैं पिछली वीडियोस में काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ कि रीटेस्ट करने के लिए उसको लाजमी आता है। अगर तो वहाँ से इजाज़त मिलती है अंदर आने की तो फिर ये रेंज के अंदर इंटर हो जाते हैं, अगर नहीं मिलती तो वो सपोर्ट के तौर पे काम करती है। और सबसे पहले रेंज ब्रेक आउट होने के बाद हमने इसकी वीएएच को देखना होता है कि यहाँ से हमें सपोर्ट मिल रही है या नहीं। फिर उसके बाद जो हमारी दूसरी रेंज है ऊपर, जो हमने जून से लेके अगस्त 2023 के दरमियान बनाई है, उसकी वीएएल को देखना है। जो इसका हमारा रेंज का वीएएल है वो तकरीबन 234.7 के पास आ रहा है। इसने एक दफ़ा इसको रिजेक्शन दे दी, यानी कि इस रेंज ने इसको इंटर होने के लिए अंदर इजाज़त नहीं दी। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा थे। तो ये वाली रेंज हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऊपर की तरफ सफ़र जारी रखना है तो इस रेंज को फ्लिप करना होगा। हमें सबसे पहले 234, 242 और 248 को रेजिस्टेंस के तौर पे सामना करना होगा। अगर इससे हमने मज़ीद ऊपर की तरफ जाना है, जो हमारी नेक्स्ट रेंज है, इसके बाद वो 312 और 324 और 339 के पास है, जो हमारा वैल्यू एरिया लो, पीओसी और वीएएच है। और अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम ट्रेंड की बात करें, तो जो हमने यहाँ पे एक लोअर हाई बनाई थी और उसके बाद लोअर लो बनाई, और फिर उसके बाद हमने लोअर हाई बनाई, फिर दोबारा से लोअर लो बनाई, तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारी जो पिछली
लोअर हाई थी उससे ऊपर हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है बीएनबी का। तो अब हमने ये नोट करना है कि यहाँ पे तो हमने हायर हाई बना ली। अब अगर यही हायर हाई है तो फिर उसके बाद जो हमारी अगली हायर हाई होगी, अगर ये हायर लो है तो फिर उसके बाद जो हमारी अगली हायर हाई होगी वो किस जोन में बनेगी। उसके लिए सबसे पहले तो एक हम ये रेंज प्रोफाइल देखेंगे। फिर इसके अलावा मेरे पास कुछ लेवल्स हैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर, उन लेवल्स को देखते हैं जिसके बाद हम आसानी से एनालाइज कर सकेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट अब हायर हाई है वो कहाँ पे बनने जा रही है या वो कौन सा जोन है जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है रेजिस्टेंस के लिए। जी, अगर लेवल्स की बात की जाए तो हमारे पास एक 240 के पास H4 का ओबी का मिड आ रहा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा ये वाला 4 आवर का जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है जो कि पहले यहाँ पे सपोर्ट था, काफ़ी दफ़ा उसने बाउंसेस दिए इस जोन ने 240 के, जो कि अब यकीनी तौर पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। एक तो हमने इसको जहन में रखना है। फिर ऊपर 255 का जो एरिया है हमारा, यहाँ पे भी H4 का वो भी आ रहा है, प्लस ये सारी लिक्विडेशंस जो यहाँ तक तो जो ये इस वीक के जरिए ग्रैब हो चुकी हैं, प्लस ये वाली जो लिक्विडेशन है इनको भी ग्रैब करना बाकी है। तो इन लिक्विडेशंस को देखते हुए प्लस H4 का ओबी जो हमारा 255 के पास है, ये हमारा इम्पोर्टेंट जोन हो सकता है। अगर इससे ऊपर प्राइस जाती है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे पास 261 का एसएफपी पड़ा है। एसएफपी हमारा यहाँ पे भी लगा और उसके बाद प्राइस हमें काफ़ी अच्छी रिट्रेस देखने को मिली। अगर हमारा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हायर हाई ऊपर इस जोन में कहीं पे बनता है तो हमने देखना है कि ये हमारा जो H4 का ये वाला ओबी है और ये वाला जो एसएफपी है ये किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, और उसके बाद हमें ये जो रेजिस्टेंस है इसको सपोर्ट में फ्लिप करना है, इसको सपोर्ट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि 240 को सपोर्ट बनाना है। और अगर अभी की बात की जाए इसके अंदर तो अभी के जो हमारे पास H4 की क्लोजिंग है वो हमारी 227 यानी कि 227 से ऊपर होना लाजमी है। ऊपर ये हमारी लोकल रेजिस्टेंस है, दो एसएफपीज हैं जिससे थोड़ी सी रिजेक्शन हमें रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर H4 का जो हम ट्रेंड की बात की जाए तो वो हमारा बुलिश है, अभी तक बिल्कुल ठीक जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको विलो डाटा में ओपन इंटरेस्ट के साथ बताया है कि एक इंडिकेशन हमें ऐसी मिल रही है कि ट्रेंड हेल्थी नहीं है, तो उसको हमने जहन में रखते हुए ध्यान करना है। यहाँ पे हमने H4 की जो क्लोजिंग है वो 227 से ऊपर होने देनी है। अदरवाइज अगर हमारी H4 की क्लोजिंग 220 से नीचे हो गई तो फिर ये हमारा ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे हमारे पास यहाँ पे एक H1 का ओबी भी है 1 आवर के ऊपर। एक तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। फिर उसके बाद हमें इस एरिया को जो ये वाला ज़ोन है 227 इसको हमें सपोर्ट बनाना है। अगर ये रीटेस्ट के लिए आए तो फिर हम ये एम कर सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इन 2 के बाद वो 240 की होने वाली है। ये वाला जो हमारा ज़ोन है 241 का 239 से, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। नीचे एक 207 पे ओबी है और नीचे ये यहाँ पे एक एसएफपी पड़ा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तो प्राइस हमारी अप ट्रेंड के अंदर है, अगर नीचे की तरफ आती है तो इन चीज़ों की तरफ हमने ध्यान देना है। जब यहाँ पे आ रही हो तो ये अच्छा बाउंस दे सकती हैं, ट्रेड्स अच्छा दे सकती हैं। हायर टाइम फ्रेम की अगर बीएनबी की बात की जाए तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा जो अभी रिसेंट बाउंस आया वो हमारा 2022 की बीएएल से आया है, जो कि काफ़ी सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी। फिर उसके बाद हमारे पास 296 के ऊपर एक पीओसी है और 378 के ऊपर हमारी जो है वैल्यू एरिया हाई है। हाई टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमें बाउंस मिलता है रेंज की, हम पीओसी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमारे रेजिस्टेंस 296, फिर उसके बाद 378 होगी। जो हमारी 2021 की रेंज थी उसके अंदर हमारा काफ़ी वॉल्यूम गैप है, यानी कि इस एरिया में बीएनबी ट्रेड नहीं हुआ। जिस एरिया में प्राइस ट्रेड ना हुई हो वहां से स्पीड में जाती है और स्पीड में नीचे आती है। तो अगर हम ये अपनी बीएएल यानी 206 या 200 का लेवल भी ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके नीचे हमारा हाई वॉल्यूम नोड जो है वो तकरीबन 124 और 136 के पास है, और उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम बढ़ा वो 43 के पास है। तो ये बीएनबी के लिए आप हाई टाइम फ्रेम की जहन में रख लें कि अगर ये 206 ब्रेक होता है तो हमारे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है और यहाँ पे भी कोई वॉल्यूम की सपोर्ट नहीं है। ये सारा हमारा एलवीएन है, लो वॉल्यूम एरिया है। प्लस यहाँ पे हमारा एक एचवीएन है, हाई वॉल्यूम नोड है यहाँ पे, जो कि 124 और 1368 के पास है, 136.8 के पास है। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म में 380 से अबव जाना है, 400 या 500 जाना है, तो हमें इसको सपोर्ट बनानी होगी 296 को, यानी
300 को सपोर्ट बनानी है, और अगर हमें इससे ऊपर जाना है तो फिर हमें 378 को सपोर्ट बनानी है। अगर हम लेवल्स की बात करें, हमारे जो मंथली क्लोजिंग है या डेली क्लोजिंग है या जो वीकली क्लोजिंग है, वो कहाँ पे होनी चाहिए? तो हमारी जो वीकली है उसको 218 से अबव रहना है, जो कि यकीनी तौर पे अभी कुछ देर के बाद ऊपर ही होगी। फिर उसके बाद जो हमारी वीकली क्लोजिंग है वो 235 से ऊपर होनी चाहिए, ताकि हम 300 या 300 अबव की तरफ देख सकें। यहाँ पे हमारी क्वार्टरली हाई भी पड़ी है, और ये हमारा एक काफ़ी अच्छा ट्रेड जोन हो सकता है। यानी कि ये वाली जो विक है, ये वाली जो लिक्विडिटी है, ये हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, और हमें जो मंथली है वो हमें 241 से ऊपर क्लोज करनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 241 से अगर हम ऊपर क्लोज करते हैं तो इसके लिए एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। ऊपर जो 337 है, इससे ऊपर हम जब मंथली क्लोज करेंगे तो हमारा ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारी ईयरली हाई पड़ी है, तो इसको भी जहन में रखना है। तो ये लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनको हम मार्क करके रखें। हमारी वीकली जो है वो 280 से नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, और नीचे जो है वो क्वार्टरली लो से नीचे नहीं होनी चाहिए। एनकेड वी वेब्स की अगर बात की जाए तो एनकेड वी वेब सबसे पावरफुल टूल है। इसके ऊपर आप लाजमी ध्यान दिया करें। अभी जो हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है, वो हमारी जो एनकेड वी वेब है, हमारी 11 जून 2023 की है। जब तक हम इसको फ्लिप नहीं करते, हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। इसके बाद जो हमारे पास ऊपर एक एनकेडवी वेब है, वो 257 के पास है, जो कि हमारी इस हाई से आ रही है, जहां से हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था और हमने नीचे की तरफ सफर जारी किया था। ये यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली थी, वो वाली जो हमारी एनकेडवी वेब है, जो कि हमारी 27 दिसंबर 2021 से, जी 27 दिसंबर 2021 की हाई से हमारे पास आ रही है। यहाँ पे भी देखें, इसने काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, और फिर दोबारा इसने लास्ट रिजेक्शन से पहले दिया। तो एनकेड वी वेब काफ़ी पावरफुल टूल्स हैं, इनको मार्क करके रखें। एक जो है वो हमने 23 मई 21 से ली हुई है एनकेड वी वेब, दूसरी जो एनकेड वी वेब है वो 14 नवंबर 2021 से ली हुई है। इससे पहले कि मैं अपने एनालिसिस को जारी रखूं, मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। अगर आप बीएनबी की फ्री बोट ट्रेड्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको हमारे चैनल में शामिल होने की ज़रूरत है, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ट्रेडर्स, एक ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर आपने काफ़ी नज़र रखनी है, क्योंकि ये काम करे या ना करे, लेकिन हमारे जो रिटेल हज़रात हैं वो ज़बरदस्ती इसके ट्रैप में आके फंस जाते हैं। तो इसका ब्रेकआउट के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। इस ट्रेंड लाइन को देख लें, अभी हमारी प्राइस तकरीबन इसी जगह से रिजेक्ट हुई है रिसेंटली, तो इसको फ्लिप करना भी ज़रूरी है। तो इसका ब्रेकआउट भी देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस और अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवालात या सजेशन है तो लाजमी इनको कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।